आज का टॉपिक का नाम क्या है वो समझेंगे। सबसे फर्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं, इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला पढ़ लिए थे, पढ़े थे या नहीं? पढ़ लिए थे ना? अच्छा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। 2-3 क्वेश्चन जितना होगा वो कर लेते हैं। फर्स्ट में टॉपिक का नाम है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इससे पहले आपको 2-3 पॉइंट आपने पढ़ रखा था। d इज इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और d इज लेस देन इक्वल टू 0। उसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम लोग 3 केस आपको पढ़े थे, रिकॉल कर लेते हैं। पहला कंडीशन बोले थे कि d इक्वल टू अगर 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स होता है। क्या होता है? रियल एंड इक्वल रूट्स लिखा हुआ है, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। ए लिखा जाएगा रियल एंड इक्वल रूट्स अगर d इज इक्वल टू 0 हो तब। अब सेकेंड केस आपको बताया था कि d इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिफरेंट रूट होगा, इसका रूट्स होगा। ए सेकेंड केस आपको बोले थे। और एक थर्ड केस आपको बताया था क्या कि d इज लेस देन इक्वल 0, यानी d अगर 0 से छोटा है तब इसका क्या हो जाएगा? ए आपको इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमेजिनरी रूट्स होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। बात समझ में आएगा? एक 3 पॉइंट होता है डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालने का 3 कंडीशन कि अगर d इज इक्वल टू 0 तब रियल रूट्स होगा, रियल एंड क्या इक्वल रूट्स, और d इज ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स, और d इज लेस देन 0 तो इमेजिनरी एंड इमेजिनरी रूट्स होगा। अब हम लोग चेक करते हैं एक फार्मूला यहाँ पे देखिए। पहला क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? 2x² - 7x + c। क्लियर हुआ? अब इसको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए सीखे, इसके बाद कुछ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। अब यानी कि क्या लिखा है? a = 2, b = -7 और c = 6 दिया हुआ है। आपने d का फार्मूला पढ़ा था, d निकालने का फार्मूला होता है b² - 4ac। ए देखो, कॉफिशिएंट ऑफ x² को आपने a माना है, कॉफिशिएंट ऑफ x को आपने b माना है और c एक कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। a b c। अब d = b² - 4ac एक फार्मूला है और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं। अब यहाँ पे रखिए d b² की बात करते हैं तो -7 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 2 लिखा हुआ है, c की जगह पे 6 लिखा हुआ है। अब ये क्या हुआ? d इज इक्वल टू 7 7 जा 49, यानी a हो जाएगा 49 और -4 2 जा 8 8 6 जा 48, यानी a 48 आया। यानी d की बात करते हैं तो d क्या हुआ? 1 आया ना। तो 1 बताइए ग्रेटर देन 0 है या नहीं है? यानी इस केस में आप लिख सकते हैं क्या? ये आप लिख सकते हैं d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से बड़ा है तो बताइए रूट्स कैसा होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? रियल एंड डिफरेंट रूट्स होगा। इसका आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर रियल एंड डिफरेंट रूट्स, रियल एंड डिफरेंट रूट्स इसका हो जाएगा। बात सबको शायद समझ में आएगा। ये इतना इजी कंसेप्ट है, बस इसी पैटर्न पे आप जितने सारे क्वेश्चन होते हैं वो सोल्व कर लेंगे। समझ में आएगा सबको? किसी को कंफ्यूजन है क्या? नहीं ना। एक फार्मूला पे देखो, कोई भी इक्वेशन गिवन होगा उससे हमको मतलब नहीं है। आपको करना क्या है? एक 3 कंडीशन होता है, इस 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखिए और आप वैल्यू पुट कीजिए और उसके बाद सोल्व कीजिए। अगर एक कंडीशन इक्वल दिखाएगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स बताएंगे, अगर d इज ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स बताएंगे और लेस देन है तो इमेजिनरी रूट्स बताएंगे। अब इसके बाद अब ए इक्वेशन गिवन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो आप a b c रखिए और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके आप क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। समझ में आ गया? आपने सोल्व किया, वैल्यू a b c की जगह वैल्यू रखना, 10th क्लास क्वेश्चन में तो कोई डॉट नहीं होता होगा इसमें, ठीक है। आपने सोल्व किया, d का वैल्यू 1 आया। 1 इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है या नहीं है? जब 0 से बड़ा होगा तो इस केस में क्या लिखेंगे? रियल एंड डिफरेंट रूट्स, यानी जब इसको सोल्व किया जाएगा तो रूट्स जो आएगा वो डिफरेंट आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सबको समझ में आ गया? आ गया ना। तो अब क्या करो, आप नोट करो और 1-2 क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ठीक है। चलिए नोट करेंगे। एक क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है। अच्छा ठीक है, ए पोर्शन आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात, ए ऊपर में लिख लेते हैं हम लोग।
ये क्या दिखाई दे रहा है, ये रियल एंड डिफरेंट रूट्स जो लिखा हुआ है वो देख लीजिएगा। ये जो वैल्यू आप सोल्व किए वो क्या है, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, ठीक है, डिफरेंट रूट्स। ये बात समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई डॉट नहीं ना है, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। इसका जो आपने सोल्व किया है तो वो क्या हुआ है, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल से वैल्यू रखना है, 3 कंडीशन पे सारे क्वेश्चन बनाएंगे और बन जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो आप लोग अभी नोट करो, इसको नोट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन बना लिया, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये बताओ कि इसमें से टफ क्वेश्चन कौन सा है। अब 2 बचा, बताइए कोई एक बनाते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, ठीक है ना। ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। चाहे गौर से देखो, एक बात बताते हैं प्रीतम और जितू, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो 3rd कैसे बनाएंगे वो समझिएगा। आपको अभी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1-2 क्वेश्चन करवा देंगे और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा और जिनको कंफ्यूजन होगा वो पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाते हैं। 3rd में क्या लिखा है वो समझते हैं। बस ये 3 कंसेप्ट होता है, इसी 3 कंसेप्ट पे A to Z क्वेश्चन बनेगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3, ये 3rd क्या है वो समझते हैं। लिखा रूट अंडर 3x² प्लस 2 रूट 2x अब माइनस में 2 रूट 3 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गया? अब देखिए, अब ये जो इक्वेशन लिखा है इसके अकॉर्डिंग आपको कैसे सोल्व करना है वो जरा समझते हैं हम लोग। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। तो बताओ, ए तो सब लोग जानता है, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा जी बताना। ए इक्वल टू क्या होगा, रूट 3। बी का वैल्यू क्या होगा, 2 रूट 2 और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 रूट 3। नेगेटिव 2 रूट 3, नेगेटिव क्या होगा 2 रूट 3, नेगेटिव 2 रूट 3 होगा या नहीं होगा। अब ए साफ दिख रहा है ना। अब क्या करते हैं, अब देखिए, अब आप डी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डी निकालने का फॉर्मूला शायद आपको याद था, b² माइनस 4a। बात समझ में आ गया? अब देखिए, अब यहाँ पे डी b² की बात करते हैं तो b² क्या है जी बताइए, b है ना। तो 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा ना। यस 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जब 4 और रूट 2 होगा, यानी कितना 8 डायरेक्ट लिख दे क्या। यहाँ पे डायरेक्ट हम 8 लिख दे रहे हैं। माइनस 4ac, 4 ए के जगह पे आपने लिखा रूट 3 और सी के जगह पे आपने लिखा नेगेटिव 2 रूट 3। अच्छा, नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। 8 नेगेटिव पॉजिटिव। देखो रूट 3 और रूट 3 कितना, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, डी का जो वैल्यू है वो 8 हो गया और 8 और पॉजिटिव कितना, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी जब ये आप लिखेंगे तो 24 ऐड करने के बाद कितना होगा, 32 होगा या नहीं होगा। यानी d इज ग्रेटर देन 0। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा है तो बताइए रूट्स कैसा होता है, रियल एंड डिफरेंट। ये आपको रूट्स इसका हो जाएगा रियल एंड डिफरेंट हो जाएगा। अब आप लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लोगे ना। डिस्क्रिमिनेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं। तब एक क्वेश्चन नोट कीजिए, अब आप लोग को बताएंगे कि इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं वो सिखा रहे हैं, ठीक है। नोट डाउन योर कॉपी, लिखिए जल्दी से। अभी तक आपने क्या सीखा था कि हाउ टू डिस्क्रिमिनेंट आप कैसे फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू सोल्व इट्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व कैसे करेंगे। वो हाउ टू सोल्व इट्स का मतलब ये कैसे सोल्व आप करते हैं वो अब सिखा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x² माइनस 4x प्लस 1 दिया हुआ है। अब इसको आप सोल्व करने की बात आता है तो आप कैसे सोल्व करेंगे, ये पहली बात है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4B RS अग्रवाल का वो आपको उसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। आप एक्सरसाइज अब बना सकते हैं, समझ में आ गया 4B से रिलेटेड। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको हम सिखाते हैं कि कैसे बनाएंगे और एक क्वेश्चन हम सिखाएंगे और उसके बाद क्या करना है, आपको आगे का क्वेश्चन बनाना है और जो टफ क्वेश्चन होगा वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है x² माइनस 4x और प्लस में क्या लिखा है 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्या ये दिख रहा है ना सूरज, ये दिख रहा है, इसमें देख लीजिए x² नेगेटिव। अब इसको सोचना है कि सोल्व, अभी आपको हम सिखा रहे हैं कि सोल्व कैसे करते हैं
डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं और उसके बाद आपका थ्योरेटिकल पार्ट आप एक्सरसाइज से बना सकते हैं। पहले आप सीख लीजिए कि बनाते कैसे हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बताओ कि पहले आप क्या फाइंड करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप बताओ कि a का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं तो 1 है ना जी, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 तो है ही। और b की बात कर रहे हैं तो b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू कितना है 1 दिया हुआ है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, d कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, d। आप d कैलकुलेट करने के लिए d का फॉर्मूला क्या पढ़े थे पता है, b² - 4ac। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, b² - 4ac। अब d का जो वैल्यू है, b² की बात करते हैं तो b² कितना, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 लिख दे। क्या -4 का स्क्वायर 16 होगा ना, तो यानी डायरेक्ट हम लिख देते हैं 16 - 4, a के जगह पे 1 और c के जगह पे 1, यानी d का जो वैल्यू होगा 16 - 4 यानी d का वैल्यू 12। इसका मतलब क्या निकल कर आता है जी, d इज ग्रेटर देन 0। जब 0 से बड़ा है तो बताइए रूट्स इसका कैसा होगा, रियल एंड डिफरेंट। क्या हो जाएगा, रियल एंड डिफरेंट। ये लिखा है रियल एंड डिफरेंट। अब जब बताइए कि रियल एंड डिफरेंट होगा तो आप रूट्स निकालने के लिए एक फार्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए लिखते हैं क्या, फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या था वो समझते हैं। ऊपर लिख दे, क्या यहाँ दिख रहा है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, जैसे अल्फा और बीटा की बात करते हैं तो -b और ±√d/2a। एक क्लियर हुआ, इसमें तो कोई डॉट नहीं है। अब देखिए, अब इसको इंडिविजुअली लिखते हैं अलग अलग करके। यानी अल्फा की जगह पे आप क्या लिखेंगे, -b और प्लस में, एक बार प्लस में लिख लीजिएगा -√d/2a। और एक बीटा की बात करते हैं वो क्या हो जाएगा, -b और +√d/2a। बात समझ में आ गया या नहीं आ गया। अब इंडिविजुअली करके लिखते हैं, ठीक है। अल्फा की बात करते हैं तो -b का मतलब क्या जी बताओ, नेगेटिव पहले से है और फार्मूला में नेगेटिव है तो नेगेटिव, यानी हम यहाँ पे 4 लिख रहे हैं पॉजिटिव में। अब -√d कितना आपने कैलकुलेट किया, d का वैल्यू आपने कितना कैलकुलेट किया है 12, यानी d की जगह पे 12 लिखे क्या, डिवाइड बाय 2a। a की जगह पे कितना है 1 लिखा हुआ है। तो आप ऐसे लिखिए, अल्फा का वैल्यू 4 -12 को क्या लिख सकते हैं बताइए, ये आपको 6 यानी कितना 3 3 जा 9, 12 को 4 यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√3। क्या लिखेंगे 2√3/2। आप ऐसा कर लो ना, अल्फा का वैल्यू 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो 2 -√3 बाई क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, अल्फा का वैल्यू 2 -√3। अब एक और मैजिक आपको हम बताएं कि अगर अल्फा का वैल्यू 2 -√3 आया है ना तो बीटा का वैल्यू 2 +√3 आएगा। क्या आएगा, ये आपको आगे पढ़ना है, आगे हायर क्लास में स्टडी करना है। आपको सोल्व करके हम दिखाए थे वही आने वाला है। बीटा का वैल्यू क्या आएगा 2 +√3 आएगा। अब देख लीजिए, ये तो अल्फा का वैल्यू था ना, अब बीटा का वैल्यू यहाँ से लिख रहे हैं। बीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा, -b, तो माइनस प्लस। देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं +4 हो गया और प्लस में √अंडर कितना 12 और डिवाइड बाय 2a। सही है, a की जगह पे 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत, a की जगह पे 1 लिखिए। यानी बीटा का वैल्यू कितना आया 4 और +2√3 डिवाइड बाय 2, यानी बीटा का वैल्यू है 2 आपने कॉमन लिया था, 2 +√3 होगा या नहीं होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यानी बीटा का वैल्यू बताइए क्या आया 2 +√3 आया ना। चलिए, ये आपको इस तरह से सोल्व कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एक क्वेश्चन को बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग कितना प्रोसेस अप्लाई किए, इससे क्वाड्रेटिक, अच्छा बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इससे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़े थे, कंप्लीट स्प्लिट मेथड द्वारा हम लोग सोल्व किए थे। अभी हम सीख रहे हैं सोल्व विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने सोल्व कर लिया, तो x का y का वैल्यू निकल गया। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए और ट्राई कीजिए, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट करिए।